गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने आज के केस लॉ को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे ये अपील करता हूं कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और आप मेरे वीडियोस को बेहतर बनाने के लिए क्या सजेशंस हैं आपके पास, उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फ्रेंड्स, आज का केस जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उस केस का नाम है एमडी इस्माइल सारी क्रिएशंस वर्सेस आईटीओ। ये केस 95 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 15 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोलकाता आईटीएटी का है। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर एसएससी के ऊपर 24 मार्च 2010 को सर्च की गई। जब सर्च की गई तो जो सर्वे टीम थी उन्होंने ये पाया कि जो एसएससी की बुक्स में जो स्टॉक आ रहा है और जो एक्चुअल स्टॉक का कैलकुलेशन उन्होंने किया उसमें करीबन 13 लाख रुपए का फर्क था। एसएससी की असेसमेंट की गई। असेसमेंट के दौरान एसएससी ने अपने ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स असेसिंग ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत की। असेसिंग ऑफिसर ने जो सर्वे टीम थी उसकी रिपोर्ट को ब्लाइंडली फॉलो किया और ये कहा कि जो 13 लाख रुपए का स्टॉक, करीबन 13 लाख रुपए का स्टॉक में जो डिफरेंस पाया गया है उसको ऐड कर दिया बुक्स के अंदर। एसएससी का कहना था, साहब ये मेरी ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब ने इसको ऑडिट किया है और जो भी परचेज बिल, सेल बिल जो भी थे वो सारा का सारा एसएससी ने जो है वो असेसिंग ऑफिसर साहब के समक्ष रखा। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने ना तो ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर कोई नेगेटिव कमेंट किया, ना कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो रिजेक्ट की, और खाली एक सर्वे टीम की रिपोर्ट के बेसिस पर एसएससी का एडिशन कर दिया। एसएससी जब सीआईटी अपील साहब के पास गया तो सीआईटी अपील साहब ने भी असेसिंग ऑफिसर साहब के ऑर्डर को अपील रखा और ये कहा कि जो उन्होंने किया है वो ठीक किया है, क्योंकि सर्वे टीम ने एक डिफरेंस पाया था 13 लाख रुपए का, इसलिए ये अनअकाउंटेड इनकम है और उसको ये कहा कि ये एडिशन जो है वो ठीक है। एसएससी जो है वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट आईटीएटी में गया और आईटीएटी ने ये कहा कि असेसमेंट जो है वो कंजेशन और सरमाइसिस के बेसिस पर नहीं की जा सकती। एसएससी ने अपनी ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो असेसिंग ऑफिसर को सामने रखी थी। यदि असेसिंग ऑफिसर एडिशन करना चाहते थे तो उनको ये बताना चाहिए था कि जो ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट है उसके अंदर क्या कमी है, किस वजह से वो इस नतीजे पर पहुंचे कि दोनों फिगर में डिफरेंस है। यदि वो डिफरेंस होता तो ऑडिटर ने भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसके बारे में जिक्र किया होता, और असेसिंग ऑफिसर ये बात बताने में सक्षम नहीं है कि ऑडिटर ने इस बात को अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट में नहीं बताया है। कहने का तात्पर्य यह है कि असेसिंग ऑफिसर जो है वो ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के अंदर कोई भी त्रुटि नहीं निकाल पाए जिसकी वजह से यह कहा जा सके कि 13 लाख रुपए का स्टॉक का डिफरेंस था। यदि ये स्टॉक का डिफरेंस होता तो ऑडिटर ने कैसे स्टॉक को वेरीफाई किया होता। दूसरी बात आईटीएटी ने जो बहुत महत्वपूर्ण कही वो ये कही कि एसएससी ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस की हैं। जो ऑडिटेड बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के माध्यम से बनाया जाता है, उसको मद्देनजर रखते हुए बनाया जाता है। तो यदि 13 लाख रुपए का स्टॉक बुक्स के बाहर था तो इसका मतलब है कि इस एडिशन को करने से पहले सेक्शन 68 के अंदर जो एडिशन की गई होगी उसको करने से पहले सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो रिजेक्ट की जानी चाहिए। जब आप ये कह रहे हो कि एसएससी का जो स्टॉक है वो उसके स्टॉक से मैच नहीं करता, उसने ज्यादा परचेजेस की हैं या अनअकाउंटेड सेल की है, या जो भी स्टॉक के अंदर जो डिफरेंस है, जो आप कह रहे हैं कि जब आपने सर्वे किया 24 मार्च 2010 को तो ये स्टॉक का डिफरेंस पाया गया, तो आप स्टॉक के माध्यम का एडिशन जो है वो बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किए बिना नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, इस केस में आईटीएटी ने दो बातें मुख्य तौर पे कही। एक बात तो ये कि बिना ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में कोई लक्यूना बताए, कोई त्रुटि बताए बिना आप स्टॉक के डिफरेंस का एडिशन नहीं कर सकते। और दूसरा
बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिजेक्ट किए बिना आप स्टॉक का एडिशन नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, हम देखते हैं अपने नॉर्मल रूटीन में कि जिस तरीके के असेसमेंट ऑर्डर पास किए जाते हैं वो बहुत साइक्लोस्टाइल तरीके से किए जाते हैं, वो बहुत रैंडम तरीके से किए जाते हैं, वो बिल्कुल सरमाइसिस और कंजस्टर के बेसिस पर किए जाते हैं, वो पिछले असेसमेंट ऑर्डर्स के बेसिस पर किए जाते हैं। एक बार यदि आपकी असेसमेंट हो गई किसी साल के अंदर तो डिपार्टमेंट वो रेल बनाता है एसएससी की कि एसएससी के लिए एक ऐसा जी का जंजाल हो जाता है कि एसएससी उससे बाहर नहीं निकल सकता। हमारे देश में जो फिस्कल लॉज है उनकी इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि एसएससी के लिए कोई भी राहत की बात नहीं है, लेकिन इस तरीके के ऑर्डर आने से कम एसएससी के लिए एक राहत मिलती है कि कम से कम उसको 5 साल 10 साल की लड़ाई के बाद आईटीएटी से तो रियायत मिल जाएगी। लेकिन हर एसएससी के लिए इतनी कॉस्टिंग करना सक्षम नहीं होता कि वो 13 लाख रुपए की एडिशन के लिए वो सीआईटी अपील में भी लड़ा अपनी बात को और आईटीएटी में भी जाके लड़ा, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। बहरहाल इस केस में कोलकाता आईटीएटी ने एसएससी के फेवर में डिसीजन दिया। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है एमडी इस्माइल सारी क्रिएशंस वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 7 मार्च 2022 को डिसाइड किया गया। थैंक यू फ्रेंड्स।